हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2018 का पेपर देखेंगे एंड 19 आल्सो। ठीक है, तो वो पेपर हम डिस्कशन करेंगे और हम ट्राई करेंगे। हमारे पास पेपर हैं 2005 से लेकर 2022 का, तो गेट एग्जाम्स नियर हैं, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास। तो हम ट्राई करेंगे कि सारे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कशन किया जाए और जो भी आपके जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे गेट के भी और साथ में जनरल एप्टीट्यूड के भी 10 ईयर की नेट के और गेट दोनों के पीवाईक्यू हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तभी हम करेंगे एप्टीट्यूड वाला भी। तो इसका आपके ऊपर है आपको करवाना है या नहीं। अब देखिए, आपका सोल्व पेपर हम 2019 का देख रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आपका केमिस्ट्री से, आपको पता है कि 10 क्वेश्चन आते हैं आपकी जर्नल एप्टीट्यूड से। ठीक है, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा पूछ रखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सीजियम क्लोराइड एंड CF2 की 2 स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमने बताया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, ये हमने डिस्कस भी किया था कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या स्ट्रक्चर्स होती है। तो इसका ऑप्शन आप ये इनमें से कर लोगे। फिर इसका ऑप्शन आपका CgMCl बॉडी सेंटर्ड होता है, आपको पता है CF2 एग्जिट करता है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, सो बोथ क्रिस्टल। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, वो स्टेटमेंट पढ़ सकते हो क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो लॉन्ग वीडियोज हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो आपको इनकी भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, इंटर हेलोजन की इनकरेक्ट। और सब स्टेटमेंट पढ़ने में आपको वो नहीं करना। कई बार स्टूडेंट्स डायरेक्ट जल्दी जल्दी में इनकरेक्ट की जगह करेक्ट वाला कर देते हैं, तो आपको करेक्ट नहीं करना, इनकरेक्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट से कई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो बी का क्वेश्चन है आपका ज्योमेट्री अराउंड द आयोडीन इज टेट्राहेड्रल इन सॉलिड स्टेट। ये आपकी इनकरेक्ट थिंग्स है, क्योंकि आप देख सकते हो जो ICl3 होता है उसके 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पे होते हैं, उसकी TB पे होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसके एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और PDF हम टेलीग्राम चैनल में सेंड कर देंगे। अमंग द फॉलोइंग कार्बन एलोट्रोप द वन विद डिस्क्रीट मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स। कौन सी इनके मोलिकुलर स्ट्रक्चर्स का भी पता होना चाहिए आपको कि डायमंड ग्रेफाइट फुलरेंस में से। तो डायमंड आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है और ये सारे सेम होते हैं, फुलरेंस और ग्रेफाइट लाइक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बहुत, तो सिलिकॉन्स आपको पढ़ना है। तो सिलिकॉन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार क्वेश्चन आ जाता है आपका सिलिकॉन से। तो यू मस्ट नो दैट टॉपिक का आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिलिकॉन से कौन सा टाइप ऑफ सिलिकेट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक ही पेपर में आपका। देखो यहाँ पे डेल नोट से क्वेश्चन पूछा गया कि निकल, और इस टाइप से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो इनके लिए आपको क्या करना होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो और वीक फील्ड लिगेंड देखो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, अब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आपको एनर्जी आपकी ज़्यादा वेवलेंथ कम होती है उस टर्म में हमें देखें तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए CFSE की वैल्यू ज़्यादा मिलती है ऑलवेज, और वीक के लिए कम मिलती है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो ये ऑर्डर है आपको ये पता होना चाहिए, इससे कई क्वेश्चन हो जाते हैं आपको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपका। ठीक है, अब हम जाते हैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, कौन सा ये आपका डायरेक्ट जो इक्वेशंस है उससे आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्लो पूछ रखा है कि कौन से के लिए लीनियर आएगा, तो ये इक्वेशंस होती है आपको पता है, और यहाँ से आप करोगे तो स्लोप इक्वेशन हो रहा है आपसे ln थीटा का ln p के वर्शू करोगे तब आपका आ रहा है लीनियर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हो। मिशेल फॉर्मेशन का आपको पता है, मिशेल फॉर्मेशन कैसी कंपनी है, तो वो ऑप्शन है एन, जो एंट्रोपी है। बट देखो देख सकते हो आप, ये आपका फेस से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वाटर सिस्टम से, सल्फर सिस्टम से पूछ लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपके 9th का। तो 9th में है आपका जैसे सिंपल ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दे रखी है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि OTS एक बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप है आपका, ये अच्छा आपका लिविंग ग्रुप। तो एसिटेट ये आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, सेम साइड से ये अटैक करेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। अब ये आपका पेरीसाइक्लिक से है, तो ये आप कर सकते हो पेरीसाइक्लिक का, इसमें ODC रूल लगाओगे आप, वहाँ से सोल्व कर लेना। 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सिंपल आपकी रिएक्शन है, ये आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हो। ठीक है, रिंग पहले तो आपकी ओपनिंग हो जाएगी और बाद में आपका ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन देख सकते हो। ये आपका क्रैम मॉडल से आप इसको सोल्व कर सकते हो। 12th क्वेश्चन है ना बी, ये कैसे सोल्व हुआ है, हम क्रैम चिलेशन मॉडल लगाए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे भी आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस हुई है, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले को आप 1 देते हो या 2 देते हो, तो 1 2 3 रिएक्शन जब करोगे तो आपका बनेगी आपकी 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, जो 4th क्वेश्चन है
ऐसे कहते हैं ये जो फोर्थ है आपकी, इसे कहती हैं वो क्या है, इसे कहती हैं उसमें आपका जैसे ये रिएक्शंस दे रखे हैं, ये पूछ रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन होने वाला है। ठीक है, ऑप्टिकली आपको पता है कि एलियंस में 1 2 3 तो 3 है आपके, इसे कहते हैं 3 है तो ओड है, तो ओड तो एकाइल मिलेगा आपको। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है क्योंकि चारों ग्रुप आपके डिफरेंट है। ठीक है, ये भी आपका एक्टिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो आपको देखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे हो सकता है एक्टिव, और ये भी इनएक्टिव क्योंकि यहाँ पे बी आर है तो प्ले। तो ये आप ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से कर रहे हैं 16 का क्वेश्चन। 16 का क्वेश्चन है कि आपका कितने प्रोटोन अनमार्क सिग्नल है, तो ये तो आप देख ही सकते हो कितने होंगे। अब यहाँ चलोगे 17 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आपका CO स्ट्रेचिंग बॉन्ड्स का पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैसे प्रोडक्ट Mn2CO, ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि Mn2CO2 को Br2 के साथ आप ट्रीट करवा रहे हो तो क्या होगा, आपका सिंपल ब्रेक हो जाता है, MnCO5 Br आ जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हैं आपके 2 मार्क क्वेश्चन, आप देख सकते हो। और ये NMR से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी नीचे रखोगे आप और जितना रिलेटिव, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं आपके, कई बार नेट में भी आया हुआ है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का आपको पता होना चाहिए, वही है आपका, कई बार दे देंगे आपको। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नॉर्मल और इन्वर्स पाइनल का, तो इसकी मैंने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड भी की हुई है कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। देखो ये बताया था हमने आपको, सिलिकेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, सिलिकेट से पूछा हुआ है कि ये आपका ऑर्थो होगा, साइक्लिक होगा, सीट होगा, तो इनकी एक ट्रिक्स होती है, मेन ग्रुप में आप पढ़ते हो, उसकी वजह से आप जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हो। APR का हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था नेट POIQ सीरीज में, मिथाइल रेडिकल के सिग्नल्स कैलकुलेट किए, तो वही सेम थिंग्स आए हुए हैं। ये आपका ये भी हमने डिस्कस किया था, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से आपको देखना होता है, सम करना होता है 18 इलेक्ट्रॉन को, तो वहीं दे रखे है हेप्टिसिटी किसमें, क्योंकि टेंजेस्टन का आपको पता है 6 हो जाएगा, और CO करोगे ट्वाइस तो 6 + 4 करोगे तो 10, आपको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट, तो 8 कहाँ हो रहे हैं, हेप्टिसिटी 5 और 3, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन C। और ये आपका बायो ऑर्गेनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन की फेरेटिन का क्या काम होता है, आपका रिप्रोडक्शन क्या करता है, कार्बोनिक एनाहाइड्रेस क्या करता है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है क्वांटम से, वेव फंक्शन दे रखा है आपको और डायरेक्ट सोल्व करना है आपको मोमेंटम की, ये आपका है ऑर्गेनिक से। ठीक है, इतनी हार्ड नहीं पूछी जाती है आपकी गेट में, नेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहती है ऑर्गेनिक, बस फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल प्रैक्टिसिंग आपको होनी चाहिए अच्छे से। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, PDF हम शेयर कर देंगे, आपकी है कि आप जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो शेयर कर सकते हो। जो BSc और MSc में कोई स्टूडेंट्स अगर वॉच कर रहा हो तो हम सिलेबस वाइज अगर आपको वीडियोस देखनी हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो, MSc केमिस्ट्री की और BSc के भी काफ़ी आपको 600+ वीडियोज़ का कंटेंट है हमारे चैनल पर, और आप उसको वॉच कर सकते हो। कोई क्यूरी लगती है तो कमेंट भी कर सकते हो। ये आपके हैं न्यूमेरिकल टाइप के NAT, जहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता आपको, जैसे ऑप्टिकल प्योरिटी से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, न्यूमेरिक एक्सेस आपको कैसे कैलकुलेट करते हो। ये रिएक्शंस है, जैसे यहाँ पे आपको सिंपल फार्मूला यूज हुआ है, ΔG = -RT ln Kp, सारी थिंग्स गिवन थी, बस आपको निकालना है। और एक आपका है ग्रुप थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके हैं ये क्वेश्चन आसानी रहते हैं। यहाँ पे देखो जो जनरल एप्टीट्यूड है आपका, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 इंटीजर 26 एंड 65 160, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस पूछ ले सम, तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये ट्रिक है आपकी, P - Q, आपका P + Q का स्क्वायर -4PQ कर दो, तो सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, इस फॉर्मूले पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अभी वर्कर नोटिस इतने और एंड कर रहे हैं, तो ये सिंपल फार्मूला होता है आपका 1 डिग्री का 12/30, कितना का निकालो से मल्टीप्लाई कर दो। एक इंग्लिश के भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, सिंपली आप कर सकते हो। ये जो जर्नल लाइफ जैसे जॉन थॉमस एंड ऑप्शन है, राइटर पास्ट अवे इन 2018, तो प्रोमिनेंट होगा, डोमिनेंट तो हो नहीं सकता है, एमिनेंट होगा, इमिनेंट। अब यहाँ पे एमिनेंट मीन होता है फेमस जो होता है, तो फेमस राइटर थे वो जो पास्ट अवे हो गए 2018 में, तो इस टाइप से स्पेलिंग से भी कई बार पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, मैथ रीजनिंग सारे क्वेश्चन मिक्सअप में ही मिलते हैं आपके, तो 65 क्वेश्चन होते हैं आपको पता है। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम 2018 का 19 का इकट्ठा करेंगे और ट्राई करेंगे कि एक लार्ज वीडियोस हो। आप अगर कमेंट कर देना लार्ज वीडियो चाहते हो जिसमें सारे एक ही वीडियोस के अंदर हो जाएं, आपके 2015 से लेकर 22 तक के, वैसे 2005 से हमारे, तो वो भी हम ट्राई करेंगे अपलोड करने की, ज़्यादा स्टूडेंट्स की नीड होगी तभी करेंगे हम, तो आप कमेंट करना। थैंक यू।